हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आधुनिक भारत, जिसमें ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा जिस पर अंग्रेजी शासन का अधिक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजों की लूट प्लासी के युद्ध के पश्चात महत्वपूर्ण घटना के बाद यह शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर होगा जिन्होंने भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता और आगरा के बीच थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमींदार। इसका राइट आंसर होगा जिन्होंने भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली में अधिक लाभ प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बम्बई। इसका राइट आंसर होगा जहाँ पे सबसे पहले सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश शासन ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा 1793। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली बार औपचारिक रूप से मारवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1822। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। इसका करेक्ट आंसर होगा। जो अंग्रेजी शासन काल में भारत के लिए जो अफीम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था, बिहार। तो बिहार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। इसका राइट आंसर होगा जो नील कृषकों की दुर्दशा पर जो लिखी गई पुस्तक है वो नील दर्पण के जो लेखक है वो दीनबंधु है, दीनबंधु मित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान लगाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड मेयो। इसका राइट आंसर होगा जिनके शासनकाल में प्रथम बार जनगणना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बॉम्बे और ठाणे। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। जब भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में दो जो नगरों के बीच हुआ वो मुंबई और ठाणे के बीच है, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भूवश का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे जमींदार को पूरे लगान का प्रतिशत 89% राज्य को देना यह तय था। नेक्स्ट देखेंगे, समस्त अंग्रेजी भारत का भू राजस्व भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, किसका कारण था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, भारी उद्योग का प्रभाव, जो भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र का विकास नहीं हुआ था, तो जो ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1830 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनियों के लिए ही सुरक्षित रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी करेक्ट। इसका राइट आंसर होगा 1833 का चार्ट एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो अंतिम रूप में एक्ट के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, इनके जमींदारों ने पट्टा जारी किएगा, इसका क्या कारण था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1870 को जो कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, इसकी स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डेविड हेयर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिन्होंने उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज की स्थापना की, जिसमें धार्मिक शिक्षा का कोई संबंध नहीं था, और इसकी जो स्थापना की है वो डेविड हेयर ने की है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के क्या कारण थे? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मूल्य कम कर देना, इसका जो कारण था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1850। इसका राइट आंसर होगा जब आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखेंगे, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे,
पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विसारा या बंगाल, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार, इसका राइट आंसर होगा, जहां पे लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का हाश हो गया, यह किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुकानन, इसका राइट आंसर होगा। यह जो कथन है बुकानन का है। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कराची के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना सीमित समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर होगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखेंगे, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार अकाल संहिता कब प्रचारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1883, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड में उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1925, इसका राइट आंसर होगा, जब रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट आरंभ किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने पर बसने अनुमति मिली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1833, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1930, इसका राइट आंसर होगा, जब इस्पात का उत्पादन किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के कलवे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा कार्ल मार्क्स का। यह कथन है कि भारत के कलवे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, जो यह कथन है वो कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट देखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धन के निकास, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि भारत और इंग्लैंड की आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र से टकराते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सर वापस हॉलैंड के सभापति में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1916, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पहला औद्योगिक
सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1960 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अनब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा आरंभ की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।